खबर दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा से आज बड़ी और बेहद संवेदनशील राजनीतिक खबर सामने आ रही है। सिख गुरु को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी की नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और सदन में हंगामा किया। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना ने सिख गुरु के खिलाफ असंवेदनशील और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी मुद्दे को लेकर आज विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत से ही बीजेपी विधायक विरोध में खड़े नजर आए। इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखा बयान देते हुए कहा कि कल नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना का आचरण बेहद शर्मनाक था। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वह पूरी तरह निंदनीय हैं। अब तक उन्होंने न तो सदन में और न ही जनता से माफी मांगी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना का बहुत ही शर्मनाक कल का जो उनका हरकत है और उन्होंने अभी तक उसके लिए माफी नहीं मांगी है और मुझे लगता है कि उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए, इस सदन से माफी मांगनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक आतिशी मारलेना का कल का जो हरकत है और मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी ही चाहिए। आज सदन पे पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा होनी है, बहुत सारे अन्य विषयों पे चर्चा होनी है। जन विश्वास बिल सदन में आना है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो हम लोगों ने रिवाइव किया है उसको भी हम सदन में आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सदन का अपना एजेंडा है, लेकिन जो कल सदन के अंदर पाप हुआ है आतिशी मारलेना के द्वारा, उस पाप के लिए उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी नेता आतिशी द्वारा सिख गुरु के खिलाफ असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल करने पर कहा कि उसके लिए मुझे बेहद खेद है और मैं बहुत दुखी हूं। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि आम आदमी पार्टी गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत पर उनको श्रद्धा सुमन भेंट करे या नहीं, ये उनके भाव के ऊपर है। लेकिन कल विधानसभा में बहुत दुखदाई अल्फाज कहे गए। देखिए, पहले तो मुझे बड़ा खेद है, मैं बहुत दुखी हूं जो कल विधानसभा में हुआ। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है, आम आदमी पार्टी गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत पे उनको श्रद्धा सत्कार भेंट करना चाहे ना चाहे उनके मन के ऊपर है, ये भाव उनके अपने हैं। लेकिन जब ऐसे पूरी विधानसभा के अंदर सरकार से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके मंत्री से लेके सभी सत्ता पक्ष के एमएलए गुरु तेग बहादुर जी पे चर्चा कर रहे हैं, उनको उनकी धार्मिक यात्रा की जानकारी दे रहे हैं और अपनी श्रद्धा उनके प्रति भाव अर्पित कर रहे हैं, ऐसे में जो बहुत ही दुखदाई अल्फाज कहे गए, जिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अल्फाज आज को विधानसभा में हमने अध्यक्ष जी से कल आग्रह किया था वो सुनाएंगे तो आप लोग जरूर देखें कि क्या गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जब बात हम कर रहे हों और ये कही जाए कि उनकी वाहवाह कर रहे हैं, उसकी वाहवाह के खिलाफ जो अल्फाज बोले गए वो इतने पीड़ाजनक हैं, वो इतने दुखदाई हैं, वो इतने बुरे हैं कि उनको ना तो मैं बोल पा रहा हूँ और ना ही मेरे से वो सुनने की क्षमता है जो उन्होंने किया है। मैं इसके लिए फिर से जहाँ आज कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज अध्यक्ष जी इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेंगे, वो वीडियो भी उनकी जरूर सुनाएंगे सबको और जो उन्होंने पाप किया वो भी सबके सामने लाएंगे। निंदा प्रस्ताव तो हम तो सुन ही चुके हैं ना, हम बाकी आप सब लोगों को सुनाना बाकी है, इसलिए निंदा प्रस्ताव तो हम लाएंगे ही। लेकिन जो उन्होंने पाप किया, मुझे हैरान की इस बात किया, अभी तक भी उनकी तरफ से दो अल्फाज भी नहीं बोले गए। मतलब बड़ी दुख की बात है। पहले आप सोचिए कि गुरु तेग बहादुर जी कोई किसी एक धर्म के, कोई एक किसी कित्ते से जुड़े तो नहीं है। उनकी महान शहादत तिलक जिनेऊ की रक्षा करते हुए इस भारत के लोगों की धर्म बचाने के लिए हुई है। ऐसे में पहले तो आप सोचिए कि विपक्ष की नेत्री उस पर कहें कि मैं तो इस पर बोलना नहीं चाहती। आप सबसे इससे बड़ा गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है? और फिर उसके बाद जो बोला गया वो इतने अपशुद्ध बोले गए कि मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप खुद ही सुनिएगा
आपको खुद को कितनी पीड़ा होगी, तब आपको एहसास होगा जो उन्होंने बोला है। हालांकि विपक्ष की टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। बीजेपी विधायक लगातार माफी की मांग करते रहे और नारेबाजी के चलते माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा में राजनीति गरमाई हुई है और सभी की नजरें आगे होने वाले घटनाक्रम पर टिकी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आप जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।